क्या हुआ? वो सृष्टि को माँ ने बता दिया कि हम प्रेग्नेंट हो रही थी। मैम रेडी। यस ओके। प्रीता आइए, आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, मेरे साथ आइए। ओके करण जीजू। हाँ जीजू। गुस्सा? गुस्सा थी, अब नहीं हो, अब ठीक हो। गुड। करण जीजू, थैंक यू सो मच। आपने और दी ने सोना के मैटर को जैसे हैंडल किया है, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू गाइस। सृष्टि एक्चुअली है, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है प्लीज। ओके आई एम हैप्पी। चल मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाय। ओके। कौन था? सृष्टि। टेस्ट हो गया। लेट्स सी व्हाट द डॉक्टर सेज। सो मिस्टर लूथरा, मैंने इनके सारे टेस्ट कर लिए हैं और रिपोर्ट्स भी जल्दी ही आ जाएगी। और मैंने मेंशन भी कर दिया कि थोड़ा अर्जेंट में रिपोर्ट भेज दें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जस्ट रिलैक्स, ओके? टेक केयर, बाय बाय। प्रीता, इस बार मैं तुम्हें झूठ बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। इस बार मैंने तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछाया है कि तुम इससे बच नहीं पाओगी। क्या हुआ? बस रिपोर्ट्स आ जाए फिर सबको बता देंगे। आई प्रॉमिस। नाउ यू प्रॉमिस मी, जब तक मैं सबको नहीं बताता तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। प्रॉमिस। यस कम इन। हाय डॉक्टर, मैं शर्लिन लूथरा, प्रीता की देवरानी। आई बैठी। थैंक्स। और डॉक्टर, करण और प्रीता अभी अभी आपसे मिलकर गए। एक्चुअली मैं भी उन्हीं के साथ आई थी, मैं बाहर वेट कर रही थी। लेकिन जैसे ही हम घर जाने लग गए, करण को कुछ याद आया। और वो क्या है ना कि प्रीता बहुत नर्वस है, तो मैंने करण को कहा कि वो प्रीता के साथ वेट करे। आप तो जानते ही हैं ना कि प्रीता की कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमने किसी को बताया नहीं, सिर्फ हम तीनों को ही पता है। आई नो, बट मुझे लगा था कि ये बात सिर्फ मेरे और मिस्टर एंड मिसेस लूथरा के बीच है। आई डोंट नो, उन्होंने आपको भी बताया। आई थिंक शायद वो मुझे बताना भूल गए होंगे। एनीवेज, बोलिए आप क्या कह रहे थे? डॉक्टर, आपको याद है करण ने आपको प्रीता की रिपोर्ट्स मेल की थी जब हम लोनावला थे? जी जी, उन्होंने कंसल्टेंसी के लिए मुझे मेल की थी रिपोर्ट्स। हाँ, मैं तब उसी के साथ थी जब उसने आपको मेल किया था। एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि आपके पास वो रिपोर्ट की हार्ड कॉपी है? है तो सही, बट अभी क्या जरूरत है उसकी? आई मीन सारे टेस्ट तो हमने नए करवाए हैं। आई नो, सारे नए टेस्ट करवाए हैं, सबकी रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। लेकिन वो क्या है, प्रीता एक फाइल बनाकर रखना चाहती है जिसमें उसकी सारी टेस्ट की रिपोर्ट्स हो। और वो करण का मेल बॉक्स क्रैश हो गया है, सो मुझे आपसे वो रिपोर्ट्स चाहिए थी। आई नो, आई विल सी, शायद मेरे पास है एक कॉपी। लेट मी चेक। या आई गॉट इट। यस, दिस इज द थिंग। थैंक यू डॉक्टर, आपको मैं बता नहीं सकती आपने कितनी बड़ी मदद की हमारी। थैंक्स अ लॉट। नो, इट्स ओके। हेल्प तो तब होगी जब मैं आपकी प्रीता के कुछ काम आ सकूंगी। आई मीन उसका केस रिवर्स्ड हो पाएगा और वो कंसीव कर पाएगी। भूल जाओ डॉक्टर, प्रीता कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो दिन आने से पहले प्रीता अपने माँ के घर लौट जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। या वेलकम। पुन्नू बेबी, आई विश कि तुम मेरे साथ होते।
तो देखते कि मेरे हाथ कितना बड़ा जैकपॉट लगा है। अब तुम देखना, लूथरा हाउस में प्रीता की जो गुड बहू वाली इमेज है ना, उसकी मैं कैसे बैंड बजाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जो भी होने वाला है ना गलत होने वाला है। क्या हो रहा है मेरे साथ? You are the world's best husband. Thank you. कृति, तुम यहाँ कैसे? अपने हीरो हबी के सरप्राइज को सरप्राइज कर दिया ना? एक बात कहूँ, हाँ? मैं ना शॉक। सर एक मिनट रुको। अरे क्यों? तुम्हें यहाँ देखकर 2 कॉफी, एक हॉट एक कोल्ड। हॉट इनके लिए और कोल्ड किसके लिए? आपके लिए सर। गुड। क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। अरे थैंक्स थैंक्स थैंक्स। कृति एक बात पूछूं? तुम्हें कैसे पता कि मैंने इस कैफे में टेबल बुक किया है? अरे वो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं आपके रूम में आई थी, कुछ काम था मुझे आपसे। मैंने देखा कि आप वॉशरूम में बिजी हैं, सो आई वाज जस्ट अबाउट टू गो कि आपका फोन रिंग हुआ एंड कोई राकेश मैनेजर, आई थिंक आपके ऑफिस का ही कोई है, उनका फोन आ रहा था बार बार। पहले मुझे लगा मैं आपको बता दूं कुछ अर्जेंट हो सकता है, बट देन जैसे मैंने उनका फोन देखा तो आई जस्ट नोटिस्ड कि उनका फोन कट होते ही 5 मिस्ड कॉल्स थे एंड आई थॉट बहुत अर्जेंट होगा। उनका फोन जब वापस आया और मैंने रिसीव किया तो मेरी आवाज सुने बिना ही उन्होंने मुझे बता दिया कि आपने एक टेबल बुक किया है एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे हस्बैंड ने एक क्यूट सी डेट फिक्स की है हम दोनों के लिए। तैयार हुई और आ गई। सर आपकी हॉट कॉफी। क्या नाम है आपका? मुन्ना सर। मुन्ना, बहुत तरक्की करोगे। हॉट उनकी है, कोल्ड मेरी है। सॉरी। इट्स ओके, थैंक यू। तो ये सब उस स्टूपिड मैनेजर का किया धरा है। उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, बैंड बजा दूंगा उसकी। पृथ्वी जी, गुस्सा होना मुझसे? नहीं नहीं, नाराज होना कि मैंने आपका फोन चेक किया? नहीं बिल्कुल नहीं कृति, ये लो कॉफी पियो तुम। चीयर्स। थैंक यू। वैसे आप नाराज हो भी नहीं सकते। आई एम मिसेस पृथ्वी मल्होत्रा, इतना हक तो बनता है। चीयर्स। थैंक यू सो मच पृथ्वी जी, रियली। I'll be right back. क्या हुआ? मैं 2 मिनट में आया। Just give me 2 minutes. हाँ अच्छा, ये 2 मिनट में आया। बेबी मेरी बात तो सुनो, किस बात पे गुस्सा हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, Just मेरी बात सुनो। गुस्सा क्यों हो रही हो? कहाँ जा रही हो? तुमने कहा था ना जाओ कृति के साथ कॉफी पियो, तो पी रहा था उसके साथ में कॉफी। तुम्हारा ना समझ में नहीं आता मुझे, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारी बात मानो तो प्रॉब्लम, ना मानो तो प्रॉब्लम। क्या चाहिए क्या तुम्हें लाइफ में? ऐसे बोलते हो जैसे तुम मेरी हर एक बात मानते हो। जब मैं तुम्हें बोल रही थी कि वो आदमी से मत लड़ो तो भी तुम लड़ रहे थे। अगर तुम मुझसे नहीं लड़ते ना, तुम्हें पता चलता जो मुझे पता चला, तुम मेरे प्लान में इन्वॉल्व होते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लड़ाई करनी थी। तुम्हें किस चीज से प्रॉब्लम है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। उस आदमी के साथ लड़ रहा था उस चीज से प्रॉब्लम है, या फिर कृति के साथ कॉफी पी रहा था उस चीज से प्रॉब्लम है? किस चीज से प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। एक सेकंड, मैंने किया है? क्या किया है मैंने, ये बताओ। मैंने कृतिका के साथ कॉफी पी इसलिए गुस्सा हो रही हो? तुम ऐसा लग रहा है कि मैंने कृति को बुलाया। नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। देखो लूथरा हाउस में मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें कॉफी डेट पे ले जा रहा हूँ। मैंने मैनेजर को कॉल किया, मैंने उसे कहा कि टेबल बुक करो, है ना? उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम्हें मिलता हूँ। तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? मैं फ्रेशन अप होने गया, बाथरूम गया और मैं अपना फोन अपने बेड पे छोड़ के गया।
उसी वक्त कृति रूम में आई और उसी वक्त मेरे फोन पे मेरे मैनेजर का फोन आया ये बताने के लिए कि उसने कॉफी शॉप में कॉफी टेबल बुक कर दी है और बुकिंग कंफर्म्ड है। लेकिन फोन किसने उठाया? कृति ने, क्योंकि मैं वॉशरूम में था। कृति ने फोन उठाया और उसने ये सुना जो मैनेजर ने कहा कि बुकिंग कंफर्म्ड है, कॉफी टेबल बुक्ड। तो कृति उस डफर को ऐसा लगा कि मैंने उसके लिए कॉफी टेबल बुक की है, उसके साथ कॉफी डेट पे जाने के लिए, और वो वहां टपक पड़ी। इसमें मेरी क्या गलती? मेरी प्रॉब्लम ये है कि उसका नाम कृतिका है और तुम कृति 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 बोल रहे हो। कृतिका बोलो। और तुम्हारा फोन कोई पीसीओ है कि कोई भी उठाएगा तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा? थोड़ी पता था कि वो उसी वक्त वहां टपक पड़ेगी। 2 मिनट वॉशरूम में गया था, उसी वक्त वो वहां टपक पड़ी। उसमें मेरी संभालो, अपने फोन को संभालो। पता चला कल को मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हारी कृति आई मीन टू से कृतिका ने फोन उठा लिया और मैंने अपने सारे प्लान के बारे में उसको बता दिया। उसके बाद तुम और मैं दोनों लूथरा हाउस से बाहर रहेंगे। 1 मिनट, मेरा मेरी बात सुनो। मैं कोई दिल से उसे कृति नहीं बुलाता, वो एक नंबर की डफर है। मैं कोई उसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ उसे यूज कर रहा हूँ। तुम जानती हो अच्छे से बेबी, क्यों बार बार। एनीवेज, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सी बात पता चली है? ऐसा कौन सा धमाका करने वाली हो तुम अब? कि तुम्हारी प्रीता जी प्रेग्नेंट नहीं है। अरे ये 555 बार सुन चुका हूं मैं। इस न्यूज पे जंग लगती है, कुछ नया बताओ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें 500 बार बता चुकी हूँ कि तुम्हारी 555 बार बता चुकी हूँ कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास पहले सबूत नहीं था और अब मेरे पास सबूत है। और ये सबूत प्रीता के मुंह पर एक जोरदार तमाचे की तरह पड़ेगा, जिसकी गूंज सरला के घर तक सुनाई देगी। बहुत ले लिए छोटे बदले, अब ऐसा बदला लूंगी कि प्रीता सोच भी नहीं पाएगी। उसे झूठ बोलने का मौका नहीं दूंगी, उसे बचने का मौका नहीं दूंगी। सीधा लूथरा हाउस से बाहर करूंगी उसे। और अगर तुम्हें ये सारा ड्रामा देखना है ना, तो तुम्हारी कृति को लेके घर पहुंच जाना। बेबी तो फुल तूफानी अवतार में है। ऐसा लग रहा है कि आज बिजली बनके ना लूथरा हाउस पे गिरेगी और गिरने के बाद उस गिल्ली डंडा और प्रीता जी दोनों की जिंदगी राख करके रख देगी। फैंटास्टिक। संजना हो कहाँ आजकल? इतने दिन हो गए। Why don't you come home? Yeah, actually that will be great. मॉम मंदिर से आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करती। मॉम मंदिर गई थी आप? हाँ पुत्र, भगवान का शुक्रिया अदा करने वाले। उन्होंने इस घर में बहुत बड़ा तूफान आने से रोक दिया। जो करण और प्रीता के साथ हुआ, किसी और शादीशुदा जोड़े के साथ होता ना, तो रिश्ता ही टूट जाता। भगवान ने हम पे मेहर की है, बस शुक्रिया अदा करने गई थी मैं। मम्मी लाओ फिर माता रानी का प्रसाद भी खिलाई दो। हाथ धो के आना, गंदा है तू। इतना गंदा नहीं, आप मेरे हाथ से खिला दो। पूरा है आधा, जो मर्जी खिला दो, प्रसाद है। लेकिन मम्मी थोड़ा सा हो गया। ऐसे मत करो यार। सौतेली नहीं हूँ मॉम। मैं दे रही हूँ ना पुत्र, तेरे हाथ धुले। हाँ जी। थोड़ा सा दे दो। पापा नींबू पानी आपके लिए। थैंक यू बेटा। टाइम हो गया ना। महेशी किसे थैंक यू बोल रहे हैं? प्रीता को। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। मैं इसे कहती हूँ आराम करने के लिए, लेकिन ये लड़की है कि सुनती ही नहीं। कभी किसी के लिए खाना ला रही है, कभी चाय ला रही है और कभी नींबू पानी, और लेने वाले ले भी लेते हैं। अरे नहीं, मैंने नहीं बोला था उसको, मतलब अपनी मर्जी से लाई है वो। महेश जी आप तो कुछ बीच में बोलिए ही मत। मम्मी जी आप तो यही थी ना? महेश जी तो प्रीता से कुछ कहेंगे नहीं, कम से कम आप तो अपनी बहू को समझा सकते थे कि इस हालत में काम नहीं किया करते। मम्मी जी ये तो मेरी सुनती नहीं, आप ही बोल देते ना। एक ये है जो ये घर के काम छोड़ती नहीं, और इसे घर के काम नहीं छोड़ते, सब कुछ करेगी, बस आराम नहीं करेगी ये। नहीं राखी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग मुझे आराम करने के लिए कहते हैं, वो मैं ही नहीं करती हूँ। इसलिए क्योंकि आपको पता है ना कि सबके आसपास रहने में ही मुझे अच्छा लगता है,
तो मैं तो वही कर रही थी जिससे मुझे अच्छा लगे। ठीक है, अब आजा और बैठ, बहुत काम कर लिया तूने। आओ बैठो। और आप लोग, आप तो जानती है ना, ये प्रीता की फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अब इस बच्ची को तो नहीं पता कि इस हालत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, ये सब तो हम ही कहेंगे ना। मैं नहीं थी मम्मी जी, तो कम से कम आप तो प्रीता को समझा सकती थी। अब इस हालत में इतना काम करना सही नहीं होता मम्मी जी। ये हेल्दी रहेगी तो बच्चे हेल्दी होंगे ना। मम्मी जी, आपको तो प्रीता को समझाना चाहिए, आप क्यों चुप थे? पुत्र तू इतनी हाइपर क्यों हो रही है? शांत हो जा। शर्लिन, पुत्र अच्छा हुआ तू आ गई। अगर तू ज्यादा थकी हुई नहीं है तो प्लीज प्रीता के लिए एक ऑरेंज जूस लिया। जी मम्मी जी, श्योर। थैंक यू। हाँ बेटा, इधर। नहीं महेश जी, आप मुझे प्लीज। इधर आप पहले दोनों बैठिए। आप ना बहुत हाइपर हो रही हैं, मतलब इतनी ज्यादा हाइपर की ठीक नहीं है। मतलब मैं हाइपर नहीं हो रही हूँ, जो सच है मैं तो बस वही बोल रही हूँ। आपको पता है मुझे प्रीता की कितनी चिंता लगी रहती है। मैं उसे समझाती हूँ कि वो आराम करे। एक मिनट, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाइपर मत हो पुत्र, शांत हो जा। हाँ मम्मी जी, मैं हाइपर नहीं हो रही, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है। मुझे प्रीता का ख्याल रखना है। मैं ऐसे बोल रही हूँ अपना ख्याल रखे, लेकिन वो रखती ही नहीं। तो फिर मेरे ऊपर क्या बीतती होगी अगर इस हालत में उसे कुछ हो गया तो मैं। अच्छा भाई, हम उसका ख्याल रखेंगे। अब तू शांत हो जा बस। प्रॉमिस, ख्याल रखेंगे। ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। बस। रखेंगे, सब लोग ख्याल रखेंगे। आप टेंशन आइंदा ये गलती नहीं होनी अरे चाहिए। नहीं होगी, पानी फेंक देंगे, नींबू पानी लेंगे। देखिए भाभी, शर्लिन प्रीता के लिए जूस लाई है। ख्याल रख तो रही है, हम सब ख्याल रख रहे हैं। आप बिना बात की टेंशन ले रही। क्या प्रॉब्लम है? एक हो तो बताओ। बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ है ही नहीं और कुछ होगा भी नहीं। प्रीता, तुमने वो बात तो सुनी होगी ना कि किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें मिल ही जाती है। अब देखो ना, मैं कब से ट्राई कर रही थी कि परिवार वालों को एक बात बताऊं, और मैं चाहती थी कि पूरा परिवार एक साथ हो। और आज देखो, सारा परिवार एक साथ बैठा है। तो मैं उन्हें वो बात बताना चाहती हूँ जो तुम उनसे छुपा रही। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मतलब तुम आज डॉक्टर के पास गई थी ना, क्योंकि तुम कुछ चाहती हो जो परिवार वालों को लगता है तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और चाहती हो कि डॉक्टर तुम्हें दे दे, यानी कि तुम्हारा बच्चा। वो क्या है ना प्रीता, मुझे तो शक बहुत पहले हो गया था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं, लेकिन मैं किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और आज वो सबूत मेरे हाथ लग गया है। तुम डॉक्टर के पास गई थी ना टेस्ट करवाने, वो रिपोर्ट्स मेरे पास थी, वो तो कल आएंगी। लेकिन तुम्हारी वो रिपोर्ट्स मेरे हाथ लग गई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ना ही कभी मां बन सकती हो। हाँ प्रीता, मुझे पता चल गया दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट। प्रीता, प्रीता क्या बात हो गई? रुक जाइए। करण, सुनो, चलो फटाफट नीचे। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? चलो, हमें सबको जाकर सच बताना है। प्रीता, सब कुछ अभी बताना है, टाइम नहीं है। अरे एक सेकंड, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना कि हम लोग सही वक्त आने पे बताएंगे सबको। यही सही वक्त है। अब हम और वेट नहीं कर सकते। तुम चलो मेरे साथ। लेकिन क्यों? इतनी जल्दी क्यों है? रिपोर्ट आने दो, सबको बता देंगे। नहीं, रिपोर्ट आने की वेट नहीं कर सकते, वरना हमारे बताने से पहले शर्लिन सबको बता देगी। मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसी सच्चाई? वही सच्चाई जो मैं आपको लोनावला में बताना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। वही सच्चाई कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है,
शर्लिन, क्या बेतुकी बातें कर रही हो तुम? दादी मैं वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। मैं भी माँ बनने वाली, मुझे पता है जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती तो कैसे चलती है, कैसे उठती है, उसके हाव भाव। प्रीता में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। शर्लिन चुप। बिल्कुल चुप। अब आगे एक और शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता था कि आप और दादी जी ऐसे ही बिहेव करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि आप लोग प्रीता से बहुत प्यार करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रीता से मैं भी प्यार करती हूँ, वो मेरे घर की मेंबर है। लेकिन जो सच है वो सच है, मैं भी माँ बनने वाली थी। और जब आप लोगों को पता चला था कि मैं माँ बनने वाली, आप लोग कितने खुश थे। लेकिन जब मेरा बच्चा चला गया, आप सब लोग कितने दुखी हो गए। लेकिन आप लोगों के दिल में एक आशा की किरण फिर से जागी जब पता चला कि प्रीता प्रेग्नेंट है। मैं आप लोगों को ये बात बता के दुखी नहीं कर सकती थी, आप लोगों का दिल नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए मैंने वो बात करीना बुआ को बताई।